मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ साथियों, पशु परिचर के लिए अंतिम 8 दिन बचे हैं। अब चिंता हो रही है कि हम लोग यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे या मायूसी चेहरे पे रहेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी आप लोग यदि अपने आप को तैयार कर लेते हैं, मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को बिल्कुल प्रहार के लायक बना लेते हैं, तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप सफलता अर्जित करके जाएंगे। क्योंकि युद्ध के अंदर आपके पास फोर्स कितनी है, आपके पास पावर कितना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पास रणनीति किस प्रकार की है। एक बेहतर रणनीति किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह भर्ती परीक्षा आपके जीवन की अंतिम भर्ती परीक्षा नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें सेलेक्ट होने के बाद भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उच्च रैंक को प्राप्त करके अन्य सरकारी नौकरियां भी प्राप्त करेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। परंतु इस भर्ती परीक्षा के लिए चिंता होना लाजमी है। यदि चिंता किसको होती है, जब एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीदें होती है, और उम्मीदों के अंदर हमें हमेशा इस तरह का होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हद पार मेहनत कीजिए। अभी आप लोग रोज के अंदर रोज के रोज आप कम से कम 12 से 16 घंटे स्टडी प्लान बनाइए। 16 घंटे स्टडी, 6 से 7 घंटे सोना। सोने को बंद मत कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे ही सो रहे हैं। सोना एक तरह का आपका ब्रेन के अंदर वापस जो है चीजों को बार बार रिपीटेशन करके उसको स्टेबल करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए अपन को सोना है, 6 से 7 घंटे अभी भी सोना है। 12 से 16 घंटे का स्टडी प्लान बनाइए। सेल्फ स्टडी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए, बार बार उनको याद कीजिए, और जो पढ़ लिया है उसी को याद करें। नई चीजों के ऊपर आप लोग प्रयास ना करें। मैथ्स के अंदर फॉर्मूला बढ़िया तरीके से याद कर लें, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको काफी सफिशिएंट टाइम एग्जाम के अंदर मिलेगा। क्योंकि 150 सवाल जब आपके पास आ रहे हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मॉक टेस्ट दो, आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं, अभी डाउनलोड करो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, जहां पर है मॉक टेस्ट। और साथ ही साथ में देखो, सीधी बात है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं वो स्मार्ट तरीके से यदि आपने पढ़ लिए, 15 से 20 सवाल सही हो जाएंगे। करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर के अंदर क्या होता है कि इतना सारा करंट है, उस सबको नहीं करना। अपन के पास जो है बिल्कुल मलाई मलाई है, उसी को अपन को क्या करना है, खाना है, बाकी सब चीजों से दूर रहना है। अब अपन के पास 16 घंटे का जब आप स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोग जो है 3 से 4 घंटे पशुपालन को दें। 3 से 4 घंटे जब पशुपालन को दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी यूट्यूब पर 1 घंटा ही दें। 2 घंटे सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। केवल यूट्यूब पे एमसीक्यू देखने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त। यूट्यूब पे एमसीक्यू देखने सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट क्लासेस लीजिए, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट जो है टीचर, किसी भी टीचर ने उसको चूरमा बना के आपको जिमा रहा है तो जिमिए, बाकी सब चीजों से दूर रहिए। तो स्मार्ट क्लासेस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको स्मार्ट तरीके से लेनी है। स्मार्ट मैराथन 1 शॉट करना है, एक शॉट में खड़ाक से छक्का लगा दिया, खड़ाक से छक्का लगा दिया, ऐसे अपन को करना है। 3 से 4 घंटे पशुपालन को देना है, 2 घंटा साइंस को देना है। 2 घंटे साइंस को देने के बाद 4 घंटे जो है आप आपको किसको देना है, जीके को देना है। इसके अलावा आपको 2 घंटे तक करंट अफेयर और मैथ्स को देना है। यदि मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स अच्छी है तो यहां पर 1 घंटा कम करके वहां पर मैथ्स को देना है। रोज कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाना है। इन घंटों के अंदर भी अपन को टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए कि सर मैं तो लोक देवता पढ़ रहा हूं, लोक देवता के एमसीक्यू लगाने और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जब आपका खुद का संस्थान आपको दे रहा है, जहां 45,000 से अधिक विद्यार्थी अपनी तैयारी को कर रहे हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब समय आ चुका है जी तोड़ मेहनत करने का, दिन रात एक करने का, अपने सुख के बारे में न सोचते हुए अपनी मंजिल के ऊपर आंखें गड़ाने का, है ना। उन लोगों को जवाब भी देना है जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, तो उनको बताना है कि इस बार जो है मैं जब आऊंगा तो अपने साथ सरकारी नौकरी लेके आऊंगा, क्योंकि गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं। जब यहां से हम लोग गांव लौटेंगे, अपने घर की गलियों की तरफ जाएंगे, तो साथ में एक सरकारी नौकरी लेके जाएंगे। इसी ख्वाब को अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर बनते हुए, इसको है ना मंजिल की तरफ ले जाते हुए देखते रहना मेरे दोस्त। और पॉजिटिव एनर्जी, चेहरे पे स्माइल और भारी कॉन्फिडेंस आपको इस भर्ती परीक्षा के अंदर सफलता अर्जित करवाएगा। आप सभी के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि ईश्वर आपको वांछित फल प्रदान करे और आपकी मेहनत के द्वारा आप इस भर्ती परीक्षा के अंदर अपना सफलतम किरदार को लिखें। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।